आज 2006 से स्थापित यह विद्यालय है और अभी तक यह भूमिहीन और भवनहीन है। पूर्व में भी भूमि की खोज की गई थी और टेंडर हुआ था, किसी कारणवश वो जमीन विवादित निकला जिसके वजह से भवन निर्माण नहीं हो पाया था। आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग घर पे चले जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। ठीक है। जब देश भर में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड की चर्चा होती है, तब पहाड़ी मझौआ के नन्हे विद्यार्थी किताब थामे आसमान की ओर देखते हैं, मानो उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन उन्हें भी सुरक्षित छत और पक्के क्लासरूम जरूर मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण के बगहा के पहाड़ी मझौआ प्राथमिक विद्यालय की। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 155 बच्चे नामांकित हैं और 7 शिक्षक तैनात, मगर पढ़ाई के लिए न क्लासरूम है न ब्लैक बोर्ड की अस्थायी व्यवस्था। गर्मी की तपती धूप बच्चों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। कई बार बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं। बरसात में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। मजबूरी में प्रधानाध्यापक या तो बच्चों को घर भेज देते हैं या फूस से बने जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में शरण लेने के लिए भेजते हैं। सर किसी हम लोग का छुट्टी हो जाता है। सर किसी के घर पे जाकर छुपते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग घर पे चले जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। ठीक है। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि 2008 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए राशि आई थी, मगर जमीन विवाद और अतिक्रमण के कारण निर्माण शुरू ही नहीं हो सका। पैसा वापस चला गया और तब से अब तक स्थिति जस की तस है। गुहार हर जगह लगाया गया, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों या फिर मुख्यमंत्री। सर इस विद्यालय की इस विद्यालय की समस्या यही है कि आज 2006 से स्थापित यह विद्यालय है और अभी तक यह भूमिहीन और भवनहीन है, जिसकी सूचना तमाम अखबारों से सर दे चुके हैं। अखबारों में भी दिया गया, बीओ साहब को दिया गया, डीओ साहब को दिया गया, अंचलाधिकारी को दिया गया, यहाँ तक कि शायद सीएम के थीम तक ही पहुँचाए हैं, सीएम के मीटिंग तक पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं। जब बारिश आता है तो कैसे पढ़ाते हैं? जब बारिश आ जाती है तो क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं और हम लोग छुप जाते हैं कहीं यहीं पे और वहीं पे छुपे रहते हैं। जब बारिश खुल जाता है उसके बाद यदि भोजन बना रहता है तो भोजन बुला के फिर बच्चे चले आते हैं, भोजन कर लेते हैं। कभी कभी तो बच्चे खड़ा होकर भी भोजन करते हैं। जब पानी ज़्यादा लग जाता है तो बच्चे भोजन खड़ा होकर भी करते हैं। बच्चों की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तो नया आए हैं इस विद्यालय में, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी जिस विद्यालय में था यहाँ की तुलना में बच्चों की उपस्थिति यहाँ बहुत बेहतर है। और ये बच्चे जो है भीगने और धूप में रहने के बावजूद भी ये बच्चे आ जाते हैं विद्यालय में, बुलाना भी नहीं पड़ता है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी इस बातों को सुने, हमें जल्द से जल्द कहीं जमीन आवंटित कर दें कि हम लोग वहां जाके वहां हम लोग का विद्यालय भवन बन जाए। अन्यथा यदि सरकार के पास ऐसी स्थिति नहीं है तो नजदीक में भी कोई भी एक ही विद्यालय है जो वही दूर है, जहां पर इस विद्यालय को टैग करके चलाया जा सके, वह भी 1.5 किलोमीटर दूर। इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? इस विद्यालय में 7 शिक्षक है, हेडमास्टर के लिए। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरन शर्मा से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि विद्यालय भूमिहीन और भवनहीन है। भूमि विवाद के कारण भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूरन शर्मा से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है और आगे जांच करके कार्रवाई होगी। पहाड़ी मझौआ विद्यालय की समस्या हमारे संज्ञान में है। उस विद्यालय में भूमि नहीं है, भूमिहीन और भवनहीन होने की वजह से समस्या है। और पूर्व में भी भूमि की खोज की गई थी और टेंडर हुआ था, किसी कारणवश वो जमीन विवादित निकला जिसके वजह से भवन निर्माण नहीं हो पाया था। पुनः अभी वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
पश्चिमी चंपारण के द्वारा अंचल अधिकारी को पत्र लिखा गया है और उस पत्र के द्वारा उनसे ज़मीन की मांग की गई है। ज़मीन अंचल अधिकारी के द्वारा जब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो तत्काल ही भवन सर निर्माण 7 करा दिया उसमें टीचर हैं और 156 बच्चे हैं, लेकिन 2 ही क्लास चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें 5 क्लास के बच्चे होते हैं और उसमें अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ शिक्षक वीक्षण कार्य में मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त हैं। इसकी वजह से थोड़ी समस्या हुई होगी, उसे हम पता कर लेते हैं कि उसमें क्यों क्लास चल रहा है। जो ही आपका नाम सर? मैं पूरन शर्मा, BO बघाइक। साहब ने तो समझा दिया, आश्वासन भी दे दिया, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे।